दोस्तों अभी मैं इटली के रोम में हूँ, जो कि इटली की कैपिटल है। और अनफॉर्चुनेटली मेरा पासपोर्ट यहाँ पर, जो पूरा पासपोर्ट बैग था जिसमें मेरा, मेरी मदर का, मेरे फादर का, सभी का पासपोर्ट था। इवन मेरा पीआर भी उसी में था। मेरा जो पोलैंड का पीआर है वो भी उसी में था। वो लॉस्ट हो चुका है। ये मुझे पता चला था रात में कि पासपोर्ट लॉस्ट हो चुका है। और रात में लगभग 12 बजे के करीब मैं कोलोसियम के आसपास गया फिर से, और पूरे चारों तरफ चेक किया। ऑल दो चांसेस कम है, बट हाँ, सर्च करने में कोई बुराई नहीं है। आप देख रहे हैं मेरे फादर भी आगे ढूंढ रहे हैं कॉर्नर में, कहीं कोई अगर थ्रो करके गया हो। कॉर्नर्स में कचड़े के अलावा कुछ नहीं डला है यहाँ पे। सिर्फ आपको देखने को मिलेगी कचड़ा और बियर की बोतलें। अभी कोई क्लू नहीं मिल रहा है। और इवन हम लोगों ने चारों तरफ देखा, वहाँ के गार्बेज बिन्स तक में देखा, बट कहीं भी नहीं था। और हमें जो डाउट हो रहा है वो कि जब हम फ़ोटो क्लिक करा रहे थे तब शायद हमारे जो पर्स था, मेरी मॉम का जो पर्स था, उसके अंदर एक छोटा पासपोर्ट का पाउच रखा हुआ था जिसमें सारे पासपोर्ट थे। तो लगता है किसी ने वहाँ से ये निकाल लिया है। और अभी फिर लॉस्ट एंड फाउंड में कॉल किया हमने, काफ़ी सारी चीज़ें की, बट कहीं पे कुछ हुआ नहीं, अभी मिल नहीं रहा है। ये एक पुलिस स्टेशन मिला है मुझे, जाता हूँ देखता हूँ अंदर कि अगर मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो पाए। तो अभी हम लोग गए थे पुलिस स्टेशन के अंदर, और दे साइड के अभी यहाँ पे 2 घंटे की वेटिंग है कंप्लेन लिखाने में। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हम लोग किसी दूसरे पुलिस स्टेशन जाएं नियर बाई। अभी भी दूसरा स्टेशन लगभग 500 मीटर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वेटिंग टाइम काफ़ी था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम पैदल ही चले जाएंगे दूसरे स्टेशन। तो अभी चलते चलते हम पहुंच चुके हैं दूसरे पुलिस स्टेशन। वो पीछे दिखाई दे रहा है। तो अभी पुलिस स्टेशन के अंदर हैं, वेट कर रहे हैं। अभी भरना पड़ेगा हमें ये फॉर्म, FIR फॉर्म है, तो इस पर अपनी सारी डिटेल्स आपको देनी होंगी। तो FIR जनरेट हो गई है। अभी हम लोग को लगभग 1 घंटा लगा पुलिस स्टेशन पे। 1 घंटे में उन्होंने हमसे ये एक फॉर्म फिल कराया। RP और पासपोर्ट की एक सिंगल कंप्लेन ही हुई, मतलब पर कैंडिडेट एक कंप्लेन हुई। ये फॉर्म भरा मैंने, उन्होंने ऑनलाइन वो फॉर्म वेरीफाई किया। मेल पे मुझसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, कॉपी मांगी इन डॉक्यूमेंट्स की। फिर सारा कुछ वेरीफाई करके दे वर वेरी मच सपोर्टिव, काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया उन्होंने। एंड अभी मैं जा रहा हूँ इंडियन एम्बेसी, और आज फ्राइडे है। इंडियन एम्बेसी में मैंने ऑलरेडी कॉल कर लिया था, तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है आगे और क्या क्या होता है। तो अब यहाँ के पुलिस स्टेशन से अब हम लोग जा रहे हैं इंडियन एम्बेसी के लिए। हमने टैक्सी ले ली है, ऑल दो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था, बट आज फ्राइडे है तो हम लोग को एज़ सून एज़ पॉसिबल पहुँचना होगा, क्योंकि अगर सैटरडे संडे छुट्टी हो गई तो हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। और देयर आर चांसेस कि हमें इंडियन एम्बेसी के बाद पॉलिश एम्बेसी भी जाना पड़े, क्योंकि पोलैंड का ही शेंगन वीज़ा था। तो ये सारी चीज़ें अभी इंडियन एम्बेसी पहुंचने के बाद पता चलेगी। बट गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी, बैग्स का वजन और सब कुछ, और एक ये टेंशन कि आगे क्या होने वाला है। तो इन सब के साथ अभी रोम की ट्रिप कुछ इस तरह चल रही है। देखिए इंडियन एम्बेसी आ चुके हैं। तो एम्बेसी तो काफ़ी खूबसूरत है। हो सकता है, आई होप कि हमारा काम भी जल्दी से हो जाए यहाँ पर। भारत का दूतावास। तो मम्मी और पापा जी चले आ रहे हैं। तो अभी मैं लाइन में लगा हुआ हूँ, थोड़ी सी भीड़ है यहाँ पर काउंटर पे। तो काउंटर पे जो लेडी बैठी हुई थी उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा, एंड एक्चुअली द केस इज़ कि हम लोगों को वापस पोलैंड भी जाना है। और फिर मेरे पेरेंट्स पोलैंड से इंडिया फ्लाई करने का प्लान है अभी तक उनका। तो शी सेड कि अभी उनके सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं, और उसके बाद में वो डिस्कस करेंगे कि क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट वो कर सकते हैं। तो अभी जस्ट मैं इंडियन एम्बेसी के बाहर आया हूँ और ऑफिसर से मेरी बात हुई। तो ऑफिसर्स का कहना है कि हमारे पास अब जस्ट 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट इंडिया जा सकते हैं, मतलब हमें इंडिया जाना पड़ेगा। इन केस अगर वो हमें एक टेम्परेरी पासपोर्ट अलॉट करते हैं, और हम कहीं और ट्रैवल बाई एयर तो नहीं कर सकते हैं, बट हमारी नीड है कि हमें अभी पोलैंड वापस जाना है, तो बाई ट्रेन या बाई बस जाना होगा। और द थिंग इज़ कि ये जो FIR की कॉपी है, ये FIR की कॉपी हमें अपने साथ रखनी होगी। तो अभी तक जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सुनता था, लोग बाग कहते थे पेरिस सेफ़ नहीं है या फिर इटली सेफ़ नहीं है,
तो मुझे लगता था कि शायद 1-2 केसेस ऐसे होते होंगे, बट इतना ट्रैवल करने के बाद भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर आप क्या कहेंगे। बस यही कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉशियस रहिए अपने सामान को लेके। और पुलिस वालों ने मुझे ये सजेस्ट किया कि जो भी बैग है वो आगे की तरफ लेके रखो आप, जो भी इम्पोर्टेंट बैग है, क्योंकि आजकल ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं यहाँ पे। इवन होटल वाले ने भी कंफर्म किया कि 2 दिन पहले भी कोई मेट्रो से आया था, क्योंकि मेट्रो में भी काफ़ी कुछ हो रहा है। और चेक इन के लिए जब होटल वाले ने पासपोर्ट मांगा उनसे, एंड फाइनली दे डिडंट हैव देयर पासपोर्ट। पासपोर्ट ढूंढने के मैं पूरी कोशिशें कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आ गया हूँ यहाँ टर्मिनी स्टेशन के लॉस्ट एंड फाउंड। यहाँ मुझे पता चला कि लेफ़्ट बैगेज मेरे पीछे ये देख रहे होंगे यहाँ पे, तो लेफ़्ट बैगेज में जाता हूँ, देखता हूँ अगर कहीं पे कोई क्लू मिल पाए तो। सो इट्स हियर, ये लगेज। तो यहाँ लॉस्ट एंड फाउंड में भी हमारा बैगेज नहीं मिला है, और अब मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि हमारा बैगेज इजीली मिल सकता है या नहीं। तो रोम में हमारी पासपोर्ट खुद से सर्च करने की होप ख़त्म हो चुकी थी, और फिर हमारा प्लान था वेनिस जाने का। तो हम 2 दिन के लिए वेनिस गए हुए थे, और वेनिस से हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट पोलैंड के क्राको के लिए थी। वो फ़्लाइट हमें छोड़नी पड़ी। उसके अलावा जैसा कि इटालियन पुलिस ने हमें सजेस्ट किया था कि आप बाई रोड जा सकते हैं, तो हम लोग अभी बाई बस जा रहे थे। हमारा पासपोर्ट ऑलरेडी लॉस्ट हो गया था, तो इटालियन पुलिस ने हमें FIR कॉपी दी थी, और इटालियन पुलिस ने ये कंफर्म भी किया था कि आप बाई बस ट्रैवल कर सकते हैं, बाई एयर नहीं कर सकते। तो हम बाई बस आए थे, और हमने ये FIR की ओरिजिनल कॉपी दिखाई, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने की कोशिश की जो भी हम दिखा सकते थे, सॉफ्ट कॉपी एवरीथिंग। बट इन लोगों ने हमें नेक्स्ट स्टॉप पे उतार दिया, और अभी हम यहाँ वेनिस में फंसे हुए हैं, और वी डोंट नो कि हमें क्या करना चाहिए। अभी पता नहीं, हमारी कोई बुकिंग्स नहीं है। हमारा एयर टिकट था वो भी चला गया, और बस के टिकट्स लिए थे वेनिस से क्राको के, वो भी चले गए, और डॉक्यूमेंट्स तो चले ही गए थे, और अभी नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे। तो वेनिस में तो हमें कोई हेल्प नहीं मिली, और हेल्प मिलती भी कैसे, वहाँ पर इंडियन एम्बेसी या कुछ भी नहीं है। तो वेनिस से अब हम रोम वापस आ गए हैं। रात की हमने बस की थी, और लगभग 8 साढ़े 8 घंटे की बस थी ये, और थोड़ी देर में फिर हम लोग डायरेक्ट इंडियन एम्बेसी जाएंगे। वहाँ से देखते हैं आगे अभी क्या होता है, क्या हमें डायरेक्ट इंडिया जाना पड़ेगा इटली से, या मैं पोलैंड वापस जा पाऊँगा, ये सारी चीज़ें हैं। एक्सपेंस कैसे होगा, मतलब इंश्योरेंस तो है, बट इंश्योरेंस वाले कितना हेल्प करेंगे, क्योंकि उनका नंबर मैंने डायल किया, जो उनके इंश्योरेंस के पेपर्स पे इटली का नंबर लिखा हुआ था, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, बट वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी कोई काम नहीं आया, वो आउट ऑफ सर्विस था। तो अब रोम के बस स्टेशन से हम लोग जा रहे हैं एम्बेसी ऑफ इंडिया, और वो हमें क्या गाइड करेंगे। एम्बेसी के अंदर आ चुके हैं हम लोग, और अब टोकन मिलेगा। टोकन मिलने के बाद फिर हमारा नंबर कॉल होगा। हम लोग दूसरे या तीसरे नंबर पर लाइन पे हैं। इंडियन एम्बेसी में पहुंच गया था, बट इंडियन एम्बेसी में काफ़ी लंबी लाइन लगी थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी पॉलिश एम्बेसी जा रहा हूँ। तो अभी मैं रोम की पॉलिश एम्बेसी के बाहर आ चुका हूँ, और मैंने वैसे फ़ोन किया था इनको, क्योंकि अपॉइंटमेंट के थ्रू ही आप अंदर एंटर कर सकते हैं। एक बंदा बाहर आया, और उसने मेरी रिक्वेस्ट, मेरी डिटेल्स लिख ली हैं, और उसने मुझसे वेट करने को कहा है। तो मैं अभी थोड़ी देर यहाँ पर वेट करूँगा, और फिर आगे का प्रोसीजर मुझे पता चलेगा। अनफॉर्चुनेटली पॉलिश एम्बेसी से भी कोई हेल्प नहीं मिली। दे कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट द पासपोर्ट। तो उन्होंने हमें यही बोला कि आप इंडियन एम्बेसी जाइए, वहाँ से अगर वो पासपोर्ट आपको परमानेंट पासपोर्ट जनरेट कर देते हैं, तो उस पर फिर भी वो कुछ हेल्प कर सकते हैं। बट इंडियन एम्बेसी बोल रही है कि वो वाइट पासपोर्ट ही जनरेट कर सकती है, मतलब 1 टाइम यूज़ के लिए इंडिया में जाने के लिए बस। एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर टैक्सी की अनअवेलेबिलिटी। तो उबर जनरली मैं यूज़ करता हूँ, बट यहाँ उबर तो है नहीं। तो यहाँ कोई लोकल टैक्सी है, IT टैक्सी करके उबर का, उसके साथ टाई अप है। बट जब भी आप बुक करेंगे तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको टैक्सी मिल पाए।
टैक्सी का वेट करते करते अभी हम लोगों को 15 मिनट हो गया है। बहुत सारी कार्स निकल रही हैं बट टैक्सीज एक भी नहीं निकल रही हैं। पॉलिश एम्बेसी जाने के बाद एक बार फिर मैं इंडियन एम्बेसी आया। इंडियन एम्बेसी ने बस हमसे यही कहा कि हम ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, आप इंडिया ही जा सकते हैं बस। लेकिन पॉलिश एम्बेसी ने हमें ये बताया था कि इंडियन एम्बेसी के पास पावर है, अगर वो एक इमरजेंसी डॉक्यूमेंट आपको पोलैंड के लिए देंगे तो फिर आप पोलैंड में एंट्री कर सकते हैं। तो आज के लिए तो मैं अपने होटल वापस जा रहा हूँ और कल फिर इंडियन एम्बेसी आऊँगा। दोस्तों अभी मैं एम्बेसी ऑफ इंडिया इटली में हूँ, रोम में हूँ। पिछले 4 दिन से मैं चक्कर काट रहा हूँ। ये बस एक सजेशन दे रहे हैं कि आप टिकट बुक कर लीजिए इंडिया के, हम आपको पासपोर्ट दे देंगे, वो भी इमरजेंसी वाला 1 टाइम यूज़ के लिए। बट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, विदेश मंत्रालय की वेबसाइट है, उस पर लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपका 3rd कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा है तो आप बस वहाँ रुकने का प्रूफ लेके आइए और हम आपको एक हैंड रिटन पासपोर्ट जनरेट करके देंगे, ऐसा वेबसाइट पे लिखा हुआ है। बट ये बिल्कुल नहीं मान रहे हैं और इनका बिहेवियर इतना रूड है। वो कह रहे हैं पासपोर्ट आपने लॉस किया है, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। तो ये इंडियन एम्बेसी किस लिए इस्टेब्लिश की जाती है कि लोगों की हेल्प हो पाए, इंडियंस जो बाहर कहीं फंस जाते हैं उनकी हेल्प हो पाए। मेरे साथ मेरे पेरेंट्स और वाइफ भी हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्पिंग अस ये हमसे बस ये बोल रहे हैं कि आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट ले लीजिए और इंडिया जाइए, इंडिया जाइए। ये नहीं समझ रहे हैं कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, कितना मेंटली परेशान हो रहे हैं हम लोग पोलैंड के लिए हमें अलाउ ना करते हुए। और इवन सेकेंडरी बात यह है कि पॉलिश एम्बेसी ने भी ये कंफर्म किया कि इंडियन एम्बेसी आपकी हेल्प करेगी। उनके पास पावर है कि वो आपको एक पासपोर्ट देंगे और वो इंटरनली हमसे बात करेंगे तो हम आगे का प्रोसेस आपका कर देंगे। बट ये यहाँ से कोई हेल्प नहीं मिल रही इंडियन एम्बेसी से। मुझे नहीं पता हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड और कैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स काम कर रही है। केस है तो इस पर आप एक हैंड रिटन पासपोर्ट दे सकते हैं अगर टूरिस्ट वीज़ा है। 12 नंबर 12 में लिखा हुआ है। तो आई नीड योर हेल्प सर। सर सॉरी मैं समझा नहीं। ठीक है सर, मैं देखिए फ़्लाइट टिकट तो मैं वही उसके एयरलाइन के टच में भी था। बट द पॉइंट इज़ जो आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर लिखा हुआ है कि अगर टूरिस्ट वीज़ा 3rd कंट्री का है तो एम्बेसी से हेल्प मिल सकती है कि वो हैंड रिटन पासपोर्ट दे सकते हैं। बट सर वो तो आपकी वेबसाइट में है ना। नहीं सर, इमरजेंसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना मुझे पोलैंड ट्रैवल करना है सर। सर जो उसका पॉइंट नंबर 12 है मैं आपको स्क्रीनशॉट और लिंक की डिटेल भी दे सकता हूँ। नहीं सर, ईसी तो दे सकते हैं, यहाँ प्रोविज़न है। मैंने कल बहुत जगह चेक किया, मैंने पॉलिश एम्बेसी हर जगह चेक किया है। दे सेड कि अगर इंडियन एम्बेसी हमसे कम्युनिकेट करती है और आपको हैंड रिटन पासपोर्ट दे सकती है शॉर्ट टर्म का तो हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो सर प्लीज़ आप एक बार वो वेबसाइट पे देख लीजिए ना। सर ईसी तो वर्स्ट केस के लिए है ना। मीन्स अगर जैसे बिल्कुल ही कुछ ऑप्शन नहीं है, जब ऑप्शंस होते हैं और नहीं मैं बात नहीं कर रहा हूँ जब सब कुछ वेबसाइट पे। मेरे लिए तो सर एक्सपेंसेस बढ़ते ही जा रहे हैं ना सर। हाँ प्रॉब्लम मेरी है, आई नो प्रॉब्लम मेरी है। तो सर ये चीज़ आपको मैं एक मेल कर रहा हूँ, आप प्लीज़ उस पर लिख देंगे कि ये सुविधा हमारे पास नहीं है तो हम नहीं दे सकते। सर तो ये आप प्लीज़ मेल पे लिख देंगे ना। नहीं सर ईसी का एप्लीकेशन मैं दे दूंगा, थैंक यू आप हेल्प कर रहे हैं मेरी। बट मैं आपको मेल कर रहा हूँ, आप प्लीज़ रिप्लाई कर देंगे कि ये चीज़ हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है सर, किस ईमेल आईडी पे मेल करना होगा सर? ठीक है सर, प्लीज़ आप उस पर कम्युनिकेट कर दीजिएगा। फिर लास्ट ऑप्शन ईसी तो है ही सर। जो पासपोर्ट ऑफिसर हैं अभी हमें लगता है कि शायद वो तो हेल्प नहीं कर पाएंगी। अब हम लोग दूसरे ऑफिसर से मिलने जा रहे हैं ऊपर, वहाँ देखते हैं क्या होता है। मेरी फैमिली भी मेरे साथ है, सब लोग काफ़ी परेशान हैं, टेंशन में हैं कि क्या होगा। देखते हैं, पता नहीं वो आगे ऊपर सुनेंगे कि नहीं। बट हाँ, अगर इंडियन कॉन्सुलेट या इंडियन एम्बेसी बाहर है कहीं भी तो उन्हें ये कहने की जगह कि आपकी प्रॉब्लम है, आपने खोया है, आपका थेफ्ट हुआ है, ये सब कहने की जगह उन्हें सपोर्ट करना चाहिए मॉरली और हर तरीके से। मेल करके मुझे, जब मैं यहाँ पे हूँ तो मेल तो मैं कर दूँगा, बट मुझे जवाब तो मुझे अभी सुनो ना, मुझे भी वही बोला। अभी वो लंच कर रहे हैं 2 बजे को दोबारा से, मतलब है प्रीमाइसिस में। हाँ नहीं बाहर है,
बिल्डिंग के बाहर। बिल्डिंग के बाहर बाहर आओ तो आ जाएगा वो पक्का। आते हैं, लेकिन हाँ। कहाँ आएंगे, लगभग कितने बजे आते वो मुझे पता, सुबह आया था 11 बजे बाद में निकला, अभी कब आएगा मुझे पता नहीं, कितना बजे को कोई आएगा। और ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर वही है, बात फर्स्ट करते और लास्ट वही है, वही है। कौन सा लोग? वो काउंसलर है, लेकिन वो नहीं है, नहीं क्योंकि ऐसे तो हम लोगों के दिन निकल रहे हैं ना रूम में सर। सर मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आप तो सॉरी। ऑफिस हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। मुझे आपको जो बोला, मुझे जो दिया जवाब मैं आपको दिया। ठीक है, थैंक यू। तो मैंने अभी बात की और वो कह रहे हैं कि 2 बजे तक आएंगे, अभी ऑफिसर लंच पे हैं। तो अभी ऑफिसर ने हमें बुलाया था और उन्होंने काफ़ी अच्छे से बात की और उन्होंने अश्योर किया कि कल वो हमारा काम करा देंगे। तो अभी आप लोगों का काम हो गया, सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाई हैं। तो अभी हम लोग जहाँ काउंसलर के वहाँ गए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से बात की और उन्होंने ये भी बोला कि अगर स्टाफ ने कुछ मिसबिहेव किया हो तो हम उसके लिए सॉरी हैं, आपकी सिचुएशन हम समझ सकते हैं। और बोले कि आप कल आ जाइए सुबह से इमरजेंसी वाले फॉर्म को फिल करके, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पोलैंड पहुँचाऊँ मैं डायरेक्ट। तो देखिए कितना पावर होता है सबके पास, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो नीचे के लोग होते हैं वो बातों को ऊपर जाने ही नहीं देते। तो वीज़ा अनअवेलेबिलिटी के कारण हम लोगों को काफ़ी सारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी हो रहे हैं। देखिए बार बार ATM आना पड़ रहा है और INR की जगह यूरो पे यूरो निकालने पड़ रहे हैं। अभी फिर से एक बार निकाला क्योंकि हमें एकोमोडेशन का भी पे करना है एक्स्ट्रा, हमें जो लोकल एक्सपेंसेस हैं उनका भी करना है, तो ये फिर बार बार पैसे निकालने पड़ रहे हैं। देखिए क्या होता है आगे, स्ट्रगल तो है, बट अगर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए तो अच्छा रहे। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है रोम में अभी, और हम लोग सुबह से ब्रेकफास्ट करने आए हैं यहाँ पर। अभी एम्बेसी जाना है जहाँ से हमें इमरजेंसी सर्टिफिकेट मिलेगा होपफुली। डॉक्यूमेंट्स हमने ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं, प्रिंट आउट्स वगैरह निकलवा लिए थे कल ही, और अभी सब लोग ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। कॉफ़ी सबकी फेवरेट है क्योंकि वही मिलती है, वैसे तो चाय फेवरेट होती है लेकिन कॉफ़ी मिल रही है तो कॉफ़ी ले रहे हैं। और सभी रेडी हैं जाने के लिए। तो अभी मैंने लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए हैं, और एम्बेसी के पास ही एक शॉप थी, वहाँ पे इंडियन ही थे वो जिनकी शॉप थी, और उन्होंने काफ़ी हेल्प की, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे अरेंज कराए, और जहाँ कुछ अगर चेंजेस की ज़रूरत थी वो भी उन्होंने बताया। जो सच था उसे एक फसाना बनाना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं, तेरे प्यार किसी तरह से भुलाना न दिल चाहता है न हम। बहुत बढ़िया, तालियां। और डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने रेडी किए हैं। तो ये एक्चुअली एम्बेसी पे ही एक फॉर्म था, एम्बेसी की वेबसाइट पे, तो वो फॉर्म फिल किया मैंने पूरा, और लॉस्ट पासपोर्ट की कंप्लेन जो भी थी मेरी रोम में, इटली में FIR की, वो मैंने लगाई, अपने पासपोर्ट का लगाया डिटेल, और जो मेरा कार्ड था वो ब्लू कार्ड पोलैंड का है उसका लगाया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए। और रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए, यहाँ पोलैंड में रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए मैंने अपना जो रेंट एग्रीमेंट की सॉफ्ट कॉपी थी वो भी लगाई। इसके अलावा जो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट थे, तो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट में मैंने उनका जो FIR कॉपी है वो लगाई, पासपोर्ट लगाया और वीज़ा लगाया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब लगाने के बाद मैं सुबह से ही क्यू में यहाँ लग गया था 8 बजे से, क्योंकि यहाँ टोकन सिस्टम होता है और वो टोकन अभी मिलेगा 9 बजे, बट लाइन लंबी हो जाती है और हम लोगों को जल्दी से जल्दी ये काम कराना है। इसके अलावा सबमिशन के लिए मुझे जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स देने पड़े, उन डॉक्यूमेंट में फ़्लाइट टिकट्स भी थे, मतलब फ़्लाइट, बस या ट्रेन, जिसके भी टिकट्स आपको लगाने हो, जिस मोड से आप ट्रैवल करना चाहते हो उसके टिकट्स लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे एम्बेसी एक लेटर बना के देगी कि इनका जो भी कैंडिडेट है उसका आगे के ट्रैवल का क्या प्लान है। तो मेरे केस में होगा कि मुझे इंडिया वापस नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पोलैंड का रेजिडेंट परमिट है। मेरे पेरेंट्स के केस में होगा, अभी तक इन्होंने जो बताया, ऑल्दो अभी मुझे इमरजेंसी डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, फ़ीस जमा हो चुकी है जो कि 12 यूरो ईच कैंडिडेट थी इमरजेंसी डॉक्यूमेंट की, और फिर उसके बाद में फिर 3-4 घंटे वेट करने के बाद में हमें 4 बजे वो मिलेगा। अभी लगभग 3:45 हो गया है, तो थोड़ी देर में मिल जाएगा। मेरे पेरेंट्स के केस में भी वो डॉक्यूमेंट बना के देंगे,
जिसमें इमरजेंसी सर्टिफिकेट होगा और वो पोलैंड ही एंटर करेंगे। पोलैंड के अलावा किसी दूसरी शेंगन कंट्री नहीं जा पाएंगे वो। और पोलैंड से मुझे वो जो टिकट उनकी इंडिया के लिए वो शो करनी पड़ी, उसके बेसिस पे वो डॉक्यूमेंट बनाएंगे। एक मुझे डिक्लेरेशन भी देना पड़ा, एक हैंड रिटन एप्लीकेशन देनी पड़ी। मैं ये डिक्लेयर करूँगा कि मैं वो टिकट चेंज नहीं कराऊंगा एट एनी सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि वो एक डिक्लेरेशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप शेंगन एरिया में पोलैंड में चले गए और फिर आप ट्रैवल कैंसिल कर दें, ट्रैवल चेंज कर लें, तो खुद तो प्रॉब्लम में आएगी बट एम्बेसी को भी प्रॉब्लम होगी उससे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और अब मैं अंदर जाके वेट कर रहा हूँ कि कब मेरा इमरजेंसी डॉक्यूमेंट मुझे मिले। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स आने का। काफ़ी देर हो गई है वेट करते करते। 4 बजे का बोला था इन्होंने, 4 ऑलमोस्ट बज चुका है। अभी एक ऑफिसर आए थे तो वो बोले कि सिग्नेचर रह गए हैं उनके सीनियर ऑफिसर के, तो आफ्टर दैट सिग्नेचर अभी फिर डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए। तो दोस्तों पिछले 5 दिनों की मेहनत, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त और परेशान होने के बाद फाइनली अभी हमें इमरजेंसी पासपोर्ट इशू कर दिया है इंडियन एम्बेसी ऑफ रोम ने। एक्चुअली पहले हमें ये प्रॉब्लम हो रही थी कि hमें इंडिया वापस जाने को कहा जा रहा था, बट आफ्टर दैट हमने ऑफिसर से बात की, यहाँ के फर्स्ट सेक्रेटरी से बात की और वो काफ़ी हेल्पफुल थे, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। और उनकी मदद के और उनके मेल वगैरह करने के बाद फाइनली अभी ये सर्टिफिकेट हमें इशू हो गया है। ये इमरजेंसी सर्टिफिकेट जो है इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि ये 1 टाइम यूज़ के लिए है और 1 मंथ इसकी वैलिडिटी है। मीन्स इशू होने के 30 डेज़ तक ही इसकी वैलिडिटी होती है। और इसमें रिमार्क्स भी लिखे हुए हैं एक्चुअली अंदर, ये आप गौर से देखिए। तो ये आपाती प्रमाण पत्र है, इमरजेंसी सर्टिफिकेट। और मैं अगर आपको इसको खोल के दिखाऊं तो ये देखिए हैंड रिटन है। जो पुराना पासपोर्ट था हमारा उससे इसका नंबर एकदम डिफरेंट है और इस पर रिमार्क लिखे हुए हैं, जैसे मैं पोलैंड ट्रैवल कर सकता हूँ इसके साथ, मेरे पेरेंट्स भी पोलैंड ट्रैवल कर सकते हैं। और इसमें लिखा भी हुआ है कि क्या हमारे ट्रैवल प्लान है, पूरे टिकट्स जो हमने बना के उनको दिए थे उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने डिटेल लिखी हुई है। अब मैं एयरपोर्ट जाऊँगा और फिर मुझे पता चलेगा कि फ़्लाइट बोर्ड करने में कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं। वैसे ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है तो अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड आई विल कीप यू अपडेटेड। तो इतनी मेहनत के बाद जो खुशी होती है वो एक अलग ही होती है। और मेरे फादर भी अभी काफ़ी हैप्पी हो चुके हैं और वो एक सॉन्ग इस पासपोर्ट को लेकर गाना चाहते हैं। क्या सॉन्ग आप गाएंगे? अरे हम लाए हैं तूफान से, हम लाए हैं तूफान से, किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो देखिए इस देश को भी मेरे बच्चों संभाल के और पासपोर्ट को भी। हम लोगों ने थोड़ी सी शायद गलती की होगी तभी कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ, बट ऐसा हो रहा है यहाँ फ्रिक्वेंट, तो आपको बहुत संभल के रहना है यहाँ पर। अब मैं जाऊँगा एयरपोर्ट और आई होप कि हमें फ़्लाइट बोर्ड करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रोम के एयरपोर्ट और यहाँ से हमारी फ़्लाइट है क्राको के लिए। अभी आई होप कि सब कुछ ठीक रहे और मैं बस यही विश कर रहा हूँ कि चेक इन सक्सेसफुल हो जाए और एक बार फ़्लाइट पे बैठ जाए, उसके बाद फिर जो भी होगा देखा जाएगा। तो फाइनली अब चेक इन हो चुका है और वाइट पासपोर्ट से ही हमारी एंट्री हो चुकी है, मतलब हम बोर्डिंग के लिए एलिजिबल हैं। और ये देखिए फ़्लाइट खड़ी हुई है। तो ये सारा जो स्ट्रगल था ये अभी सक्सेसफुल हो गया है क्योंकि फाइनली बोर्डिंग का हमें परमिशन मिल चुका है। दोस्तों इसी के साथ मेरा ये वीडियो अब कंप्लीट हो रहा है। आई होप एंड आई विश कि आपको कभी भी इमरजेंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत ना पड़े एक फॉरेन लैंड में, बट फिर भी आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होंगी। और आप मेरा चैनल कॉन्टिनेंटल क्रिश सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें क्योंकि ये सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल in my next video, in my next vlog. Bye bye.